बच्चों, आज के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे कवि के बारे में जो सिख धर्म के संस्थापक और सिख धर्म के प्रथम गुरु यानी गुरु नानक जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी ग्राम तलवंडी जिला लाहौर में हुआ था। यानी कहाँ हुआ था? आज तो 1469 ईस्वी में एक ग्राम तलवंडी जिला लाहौर में हुआ था। और आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बताइए गुरु नानक जी किस धर्म के प्रवर्तक थे। तो आप क्या जवाब दीजिएगा बाबू? कमेंट करके बताइए। ये हम आपका जवाब का इंतजार कर रहे हैं। यानी सिख धर्म यानी किस धर्म का? तो सिख धर्म के प्रवर्तक थे। यानी आएगा गुरु नानक जी सिख धर्म के कौन सा गुरु थे? तो यानी प्रथम गुरु थे। कौन गुरु थे बाबू? प्रथम गुरु, यानी प्रथम गुरु थे। आएगा कि बताइए एक ही गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी। या एक ट्रिक याद रख लिया गया है, जब भी गुरु नानक का आएगा बात तो 1469 याद रखिएगा। 1469 जब भी गुरु नानक की बात आए तो 1469 आप याद रखिएगा, ठीक है। और इनकी जन्म की बात करते हैं, यानी जन्म स्थान की बात करते हैं, तो जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। यानी नानकाना साहब इनके जन्म स्थान को कहा जाता है, जो कि अब पाकिस्तान में है। कहाँ है बाबू? जो कि अब पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। अगर आएगा कि बताइए नानकाना कहाँ है, नानकाना साहब कहाँ है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? पाकिस्तान में। क्या जवाब दीजिएगा बाबू? पाकिस्तान में है। इनके पिता की बात करते हैं तो इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री। यानी इनके पिता का नाम क्या है बाबू? कालूचंद खत्री। और इनके माता का नाम तृप्ता और इनके इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी है। यानी क्या है बाबू? इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी। आएगा कि बताइए गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या नाम था बाबू? तो यानी कालूचंद खत्री। यानी गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? कालूचंद खत्री। बचपन से इन्होंने सांसारिक कर्मों में मन नहीं लगता था। यानी इनका मन सांसारिक कर्मों में नहीं लगता था। यानी बचपन से जितने भी संसार में काम है उसमें इनका मन नहीं लगता था। और इनके पिता चाहते थे कि मेरा बच्चा कोई ना कोई व्यवसाय में लग जाए, यानी व्यवसाय करने लगे। पंजाबी लोग तो व्यवसाय करते ही हैं, ठीक है। इनके पिता चाहते थे, लेकिन इनकी जो भक्ति थी वो ईश्वर के प्रति बढ़ती गई। किसके प्रति बाबू? ईश्वर के प्रति बढ़ती गई। और ये निर्गुण धर्म के उपासक थे। यानी निर्गुण धर्म के, यानी जो मूर्ति के पूजा नहीं करते हैं, ये मूर्ति के पूजन के बहुत बड़ा विरोध करने वाले थे, ठीक है। यानी निर्गुण धर्म के क्या थे? उपासक। यानी उपासक का मतलब क्या होता है? भक्त होता है। उपासक का मतलब क्या होता है? भक्त होता है। आइए, इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों समान धार्मिक पर उपासना पर बल दिया है। उपासना के मतलब होता है भक्ति, यानी पूजा करना या भक्ति करना, ठीक है। इन्होंने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचाना। अगर आएगा कि बताइए किसने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचाने हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? गुरु नानक जी। क्या जवाब दीजिएगा बाबू? तो गुरु नानक जी ये ईश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचाने हैं, ठीक है। गुरु नानक ने ईश्वर के इस स्वरूप को, माने गुरु नानक ने इस ईश्वर के स्वरूप को, ठीक है, अपने पदों के माध्यम से बड़े मार्मिक मतलब प्रभावशाली। अगर आप किसी की बातों से अगर प्रभावित हो जाते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? उसकी बात जो है वो मार्मिक है। क्या है बाबू? मार्मिक, ठीक है। प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए हैं, यानी प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। वर्णाश्रम व्यवस्था के मतलब होता है कि वर्णाश्रम व्यवस्था 4 होते हैं। एक ब्राह्मण होते हैं, एक क्षत्रिय होते हैं, एक शूद्र होते हैं, एक वैश्य होते हैं, ठीक है। ये 4 वर्णाश्रम व्यवस्था। और कर्म कांड के विरुद्ध करके, यानी कर्म कांड के विरुद्ध मतलब पूजा पाठ, यानी धार्मिक से संबंधित। कर्म कांड के मतलब होता है जो धार्मिक से संबंधित हो, इसके विरुद्ध करके निर्गुण यानी भक्ति ब्रह्मा की भक्ति के प्रचार किए। क्या किए? प्रचार किए। अगर आएगा बात कि बताइए गुरु नानक ने किसके प्रचारक थे या किसका प्रचार किए, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? ब्रह्मा की भक्ति के उन्होंने क्या किए? प्रचार किए। आइए, उन्होंने देश भ्रमण से लेकर मक्का मदीने तक की यात्रा की। ये गुरु नानक जी बहुत बड़ा
देश भ्रमण थे, यानी देश भ्रमण माने देश को घूमने वाले, बहुत सारे देशों में इन्होंने यात्रा किए और मक्का मदीना के भी यात्रा किए। और जब मक्का मदीना के यात्रा कर रहे थे तो उसी समय एक मुगल सम्राट से मुलाकात होती है। उसी समय किससे मुलाकात होती है बाबू? एक मुगल सम्राट जिसका नाम है बाबर। क्या नाम है बाबू? बाबर। अगर आ जाएगा कि बताइए गुरु नानक जी देश भ्रमण से लेकर मक्का मदीने की यात्रा करने पर किस मुगल सम्राट से भेंट हुई, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? बाबर। क्या जवाब दीजिएगा बाबू? बाबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कि गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। यानी जो गुरु नानक थे लिखने का कार्य पंजाबी में करते थे और उनका मतलब गलत जगह कि हम हिंदी में भी लिखे। किस भाषा में बाबू? हिंदी भाषा में। तो उन्होंने हिंदी भाषा में भी लिखना स्टार्ट अपने कविताएं की और जो हिंदी में उनकी कविताएं थी उसमें कौन कौन से भाषा का उपयोग करते थे? तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली, ये दोनों भाषाओं का मेल होता था। क्या होता था बाबू? मेल होता था। और इन्हें और उन्होंने अपनी वाणी से यानी बोली से, किससे बाबू? अपने बोली से गुरु की महत्ता यानी गुरु की महत्ता उसे बोला जाता है कि जो गुरु ज्ञान और जीवन के उद्देश्य को पहचानने में सहायता करे। ठीक है, उसी को बोला जाता है क्या? गुरु की महत्ता। ठीक है, संसार की क्षण भंगुरता यानी संसार में सब कुछ बदलते रहता है। यानी संसार में क्या होता है? सब कुछ बदलते रहता है। उसे क्या कहा जाता है? संसार के क्षण भंगुरता। यानी भंगुरता का मतलब जो एक दिन के लिए जीवित रहे या एक दिन के लिए केवल रहे, भंगुरता का मतलब होता है। ब्रह्मा की शक्तिमता यानी ब्रह्मा की शक्ति के बारे में किए हैं। नाम जाप की महिमा यानी नाम जाप की महिमा को इन्होंने विशेष क्या किया है? विशेष बल दिया है। ईश्वर की सर्वव्यापकता यानी ईश्वर सभी जगह है, इसके बारे में उन्होंने इत्यादि को रेखांकित किया है। यानी रेखांकित किया है मतलब विशेष जोड़ दिया है। क्या दिया है बाबू? विशेष जोड़ दिए हैं। ठीक है, और देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं जापुजी, आशादीवार, रहिरास, सोहिला, यानी इनकी 4 प्रमुख रचनाएं हैं जिसका संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किए थे। किसने किए थे बाबू? आएगा कि बताइए ये जो आशादीवार, रहिरास और सोहिला का संग्रह सिखों के कौन से गुरु किए थे? यानी 5वें गुरु कौन? अर्जुन देव ने किए थे। कब किए थे? तो 1604 ईस्वी में किए थे। कब किए थे बाबू? 1604 ईस्वी में किए थे। जिसे किस किताब के यानी किस ग्रंथ के नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का बहुत ही पवित्र धर्म ग्रंथ होता है, जिसे आसन पे रख के, यानी जो कुरान देखिए इस पर एक आसन एक ऐसा बना रहता है जिसको आसन बोला जाता है। इस पर बुक रख के क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके आसन बोला जाता है। उसे आसन पर रखकर गुरु मानकर पूजा की जाती है। यानी देखिए 10वें सिख के 10वें गुरु के बाद कोई गुरु नहीं हुआ है। ठीक है, या भविष्य में ना होगा कोई। ठीक है, देखिए तो इसी किताब को यानी गुरु ग्रंथ साहिब के किताब को यानी गुरु मान के क्या किया जाता है? जो सिख धर्म के लोग होते हैं उसे आसन पर रख के और उसे क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ठीक है, गुरु नानक के पद वास्तव में प्रेम और भक्ति प्रभावशाली मधुर गीत है। यानी जो गुरु नानक के पद होते हैं वास्तव में प्रेम भरा और भक्ति भरा, यानी प्रेम यानी भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत होते हैं। इन्होंने जब भी गुरु नानक के पद होते हैं वो कैसे होते हैं बाबू? प्रेम और भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत होते हैं। ठीक है, देखिए अब आ गया कि गुरु नानक जी ने कब अपना प्राण त्यागे थे और क्या कहते हुए प्राण त्यागे थे। तो गुरु नानक जी 1539 ईस्वी में वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे, यानी इस दुनिया से चले गए थे। ठीक है, इस पाठ में 2 प्रस्तुत किए हैं क्या? पद, यानी 2 प्रस्तुत किए हैं पद। ठीक है, प्रथम पद में बाहरी वेशभूषा, पाठ पूजा और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम कीर्तन पर बल देते हैं। ठीक है,
और दूसरे पद में कहे हैं कि सुख दुख और एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण के निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।